190 सालों तक इंडिया और पाकिस्तान को खूब लूटा और फिर ऐसी क्या वजूहात बन गई इन अंग्रेजों को कि एक सदी दूसरी सदी पूरी होने वाली है, तो क्या मजबूरी बन गई कि यहाँ फिर उन्हें इंडिया और पाकिस्तान बरसगीर को छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ के लोगों ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई, अंग्रेजों की क्या मजबूरियां थी और यहाँ की सियासी पार्टियों ने और फौज ने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई कि अंग्रेज मजबूरन ये इलाका छोड़ के गए। इससे पहले की वीडियोस में हम जान चुके हैं कि अंग्रेज यहाँ क्यों आए, उन्होंने यहाँ कैसे कब्जा किया और कब्जा किया तो किया, लेकिन यहाँ पर 190 सालों तक टिके कैसे रहे। और आज हम जानेंगे कि उनको फिर यहाँ पे उनका ज़वाल कैसे शुरू हुआ और कैसे उनको फिर जाना पड़ा। वो सालों पहले ही इस बात को समझ गए थे कि अब यहाँ बरसगीर में सरवाइव करना अंग्रेज़ों के लिए और भी मुश्किल होगा। अब यहाँ पे आप लोग सवाल कर सकते हैं कि भाई ईरान और इजराइल की वार चल रही है, वार सीज़न है, हर बंदा इस पे वीडियो बना रहा है और आप फिर यहाँ पे जो है वो अंग्रेज़ों की कहानी लेके बैठ गए हो। तो देखें, वैसे तो मैंने जंग के बुनियादी असरात पर जो है वो एक वीडियो बना दी है कि जंग के मुआशरे पे क्या असरात पड़ते हैं, लेकिन मैं फिर वही बात करूँगा जैसे हर वाक़या तारीख में सैकड़ों बार दोहराया जा चुका है। ईरान इजराइल वार जो है, अगर हमने तारीख से जो पहले वाक़यात सैकड़ों बार गुजर चुके हैं उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है, ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखा और जज्बात से फिर जंग करनी है, तो जज्बात से जंग कभी जीती नहीं जा सकती, हमेशा तारीख से ही सीखा जाता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे पाकिस्तान में निसाब के अलावा बुक्स पढ़ने का कितना रवाज है। अगर कोई बंदा वैसे बुक लेके पढ़ रहा हो तो लोग पूछते हैं कि कौन सी जमात कर रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। हालांकि निसाब के अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं। निसाब में तो जो है वो ताबेदार बनाने वाली बुक्स होती हैं, वहाँ पे कोई रियलिटी और हकीकत नहीं मिलने वाली। तो अमेरिका में किताबें पढ़ने का कितना रवाज है, वहाँ पे लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितना हिस्ट्री को, तारीख को और किताबों को समझते हैं, सीखते हैं, इसीलिए वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में आगे हैं। तो अगर हम किताबें नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री से नहीं सीखेंगे, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो फिर जो कमज़ोर है उसको सहना पड़ेगा और ताकतवर हर वो काम करेगा जो वो कर सकता है और कमज़ोर के पास सहने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसीलिए इस चीज़ को डीपली समझने के लिए कि अंग्रेज़ यहाँ कैसे आए और क्या क्या उन्होंने किया, कैसे गुलाम बनाया, 190 सालों तक टिके कैसे रहे, ये वीडियोस तो मैं बना चुका हूँ। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि जब 190 सालों तक अपनी बादशाहत यहाँ पे कायम रखी तो फिर उनको जाना क्यों पड़ा और क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज थी कि फिर मजबूरन वो यहाँ से निकले। तो अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने की जो है मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो ब्रिटेन का अपना वीक होना था। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन, इंग्लैंड पूरी तरह मुआशी तौर पे तबाह हो चुका था, तो मुआशी वीकनेस थी उसकी। जब वो कमज़ोर हुए तो फिर यहाँ पर सियासी जमातें उभरने लगी और यहाँ पे फिर बगावतें फूटने लगी। इससे पहले क्यों नहीं फूट गई? क्योंकि तब ब्रिटेन बहुत ताकतवर था और यहाँ से माल बहुत ज़्यादा निकाल रहा था, पैसा, मसाले, मदनियात वगैरह। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ब्रिटेन कमज़ोर हो गया था। तो सबसे बड़ी वजह जो है वो यही थी कि ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से कमज़ोर हो गया था। इसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह थी कि यहाँ पर जो फौज थी अंग्रेज़ों की वो ज़्यादातर इंडियंस थे
और वो भी आगे से फिर रजिस्ट करने लग गए थे। और अंग्रेज़ों को ये पूरी तरह खतरा, क्योंकि कुछ यूनिट्स ने बगावत कर भी दी थी, और वहाँ पर भले ही अंग्रेज़ों ने उन यूनिट्स को अच्छी तरह कुचल दिया, उन फौजियों को जो है वो सजाए मौत दे दी गई, फांसियाँ लगाई गई, बहुत जुल्म ज़्यादतियाँ उन पे की गई, लेकिन इससे एक बात उनको वाज़ह हो गई थी कि ये जो लोग हैं, कि हमारी फ़ौज जो है, जो यहाँ इंडियंस हमने रखे हुए हैं, ये किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं। तो ये दूसरी वजह थी अंग्रेज़ों के यहाँ से जाने की। 17वीं और 18वीं सदी में तो इंग्लैंड की यहाँ पे मौजें थी, लेकिन 19वीं सदी में वर्ल्ड वार 2 की वजह से भी वो कमज़ोर हुआ, तो सियासी जमातों को उभरने का मौका मिला। कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये सियासी जमातें जब उनकी यहाँ पे पूरी तरह डिक्टेटर से ज़्यादा मजबूत हुकूमत थी यहाँ पे, तो सियासी जमातें कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकती थी, लेकिन इन्होंने फिर जो एहतजाज ऐसे किए कि उनके साथ जो ये काम करते थे, कि जो अंग्रेज़ आर्डर देंगे उनके साथ तावन करेंगे, उनका सामान खरीदेंगे, तो यहाँ के लोगों ने उनके साथ तावन करना छोड़ दिया। सियासी पार्टियाँ थी, उनकी लीडरशिप थी, वो भी मुज़ाहमत कर रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ी वजह नहीं थी, क्योंकि वो किसी भी वक्त इनको कुचल सकते थे, लेकिन वो इन पार्टियों के ज़रिए तब भी कंट्रोल बनाना चाहते थे। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, तो इसको अंग्रेज़ों ने शुरू में बहुत सपोर्ट किया, ताकि ये भी कांग्रेस की टक्कर की पार्टी बन सके, और शुरुआत में इसको सपोर्ट करके बड़ा बनाया गया। वो चाहते तो कुचल भी सकते थे, लेकिन उसने कांग्रेस के मुकाबले में, ताकि सिर्फ वो अंग्रेज़ ये जानते थे कि सिर्फ ताकत से लोगों को ज़्यादा देर दबाया नहीं जा सकता था, तो उन्होंने फिर ये स्ट्रैटेजी रखी कि सियासी पार्टियां बनाओ और सियासी पार्टियों को अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखो और जोड़ तोड़ और तकसीम किए रखो। तो अब वो काम कर नहीं रहा था, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक चीज़ पे मुत्तफिक थी कि अंग्रेज़ों को तो यहाँ से जाना ही चाहिए। तो ये भी एक वजह बनी कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। और जो चौथी वजह थी वो ये थी कि जब ये लोग इन अंग्रेज़ों के साथ तावन ही नहीं कर रहे थे, तो यहाँ से उनको कोई ख़ास पैसा नहीं मिल रहा था, और जो यहाँ पे उनकी फ़ौज थी, उनकी तनख्वाहें, गोला बारूद, असलहा जो भी यहाँ पे आता था मेंटेनेंस के लिए, अब चूँकि यहाँ पर बरसगीर में बगावतें बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, आए रोज़ कहीं पे लड़ाइयाँ, दंगे, फसाद, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फसाद पड़ा ही होता था। तो ब्रिटेन के जो लोग यहाँ पे थे वो समझ चुके थे, और वो ऐसा नहीं कि एक दिन में समझ गए थे कि ये कंट्रोल नहीं, वो लगभग 10-15 साल पहले ही ये समझ चुके थे कि हालात जो हैं वो अब हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। लिहाजा उन्होंने फिर ऑल इंडिया एक्ट के तहत आहिस्ता आहिस्ता इन इंडियन को हुकूमत में लाना शुरू किया। तो अब वर्ल्ड वार 2 की वजह से ब्रिटेन, इंग्लैंड बहुत कमज़ोर हो चुका था, तो इसकी वजह से वो यहाँ पे फ़ौजी अखराजात बर्दाश्त नहीं कर रहा था। आए रोज़ बगावतें थी, और इन बगावतों की वजह से अखराजात और भी बढ़ रहे थे। और अगर इंग्लैंड को यहाँ पे कब्ज़ा बरकरार रखना था, जो कि वो रख सकते थे, लेकिन इसके लिए इन्हें और ज़्यादा फ़ौज बुलानी थी, और ज़्यादा असलहा मंगाना था, और ज़्यादा अखराजात यहाँ पे करने पड़ते थे, लेकिन तब उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। और अमेरिका की तरफ से भी ये प्रेशर था कि कॉलोनियलिज्म को ख़त्म किया जाए, ब्रिटेन ने जो इलाके अपने कब्ज़े में लिए हुए हैं उनको आज़ाद किया जाए। ये ग्लोबली वर्ल्ड पे उस वक़्त प्रेशर था, तो जो ब्रिटेन ने फिर इलाके कब्ज़ा किए थे वो उसको मजबूरन छोड़ने पड़े, और यहाँ की रेजिस्टेंस की वजह से लोग मान ही नहीं रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि लोग मारे जा रहे थे, सनसन मारे जा रहे थे, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर आज़ादी की चाह इतनी थी
के लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और आखिरकार वो इससे तंग आ चुके थे। अब उनके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो इनके हाथों मारे जाते क्योंकि इनके पास और असलहा अब बचा नहीं था। फाइनेंशियली तौर पे, माली तौर पे ये बहुत कमज़ोर पड़ चुके थे। अब जब गन्ने नहीं होंगी, असला नहीं होगा, फ़ौज कमज़ोर होगी और फ़ौज में भी ज़्यादातर इंडियन सिपाही होंगे, वो भी बगावत कर देंगे, तो फिर वो यहाँ पे रहेंगे कैसे। और सियासी जमातें मुसलसल इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाती रही। अगर वो इस डार्क फेज़ को बर्दाश्त कर जाते, तो मसलन उनके ऊपर मुश्किल हालात थे, लेकिन वो तब भी अपनी फ़ौज को यहाँ पे मजबूत रख लेते और अपनी सिचुएशन मजबूत कर लेते, तो सब के सब फैक्टर वो दोबारा से ठीक कर सकते थे, फ़ौज को ठीक कर सकते थे, सियासी जमातों को फिर से दबा सकते थे। लेकिन वो फाइनेंशियली तौर पे वीक पड़ गए थे जब, तो ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इन पे हावी होने लगी। इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेज़ों के पास टेक्नोलॉजी की बर्तरी अब भी थी, मॉडर्न वेपन्स थे, सब कुछ था, लेकिन ये ऐसे ही है कि मेरे पास बहुत अच्छी गाड़ी तो है लेकिन उसमें डालने के लिए पेट्रोल नहीं है, तो वो चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी हो वो मुझे फिर सफ़र नहीं करा पाएगी। तो सारा मटेरियल और टेक्नोलॉजी इनके पास ज़बरदस्त थी, लेकिन वर्ल्ड वार 2 में सब खर्च हो चुका था। तो अब इनकी मजबूरी थी कि वो यहाँ पे सारा सर्किट जो कुछ भी था वो चलाने के लिए जो कास्ट पड़ रही थी, अब आए दिन की बगावतें थी और उन बगावतों को कुचलने के लिए बहुत सारे अखराजात होते थे, तो वो इन सब से तंग आ चुके थे। तो वो ये समझ चुके थे कि चाहे हम यहाँ से जूते खा के निकलें या फिर इज्जत से सियासी तरीके से पावर इनको शिफ्ट करें और यहाँ से फिर निकल जाएं। जैसा कि 1947 में उन्होंने बरसगीर को तकसीम किया और यहाँ से निकल ली। लोकल अवाम की यहाँ पर रेजिस्टेंस इतनी बढ़ चुकी थी और अंग्रेज़ों का फाइनेंशियली सिस्टम इतना वीक हो चुका था कि अंग्रेज़ों को लगता था कि कहीं यहाँ पे हमें मार ही ना दिया जाए। तो वो इतनी जल्दी में थे कि जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग अभी आपस में ही थी, कांग्रेस इस बात में मुत्तफिक नहीं थी कि बरसगीर को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि तब जो इंडिया है वो 500 से ज़्यादा छोटी छोटी सियासी जमातों और पार्टियों की शक्ल में था। तो अगर अंग्रेज़ एक कायदे से तरीके से पावर शिफ्ट ना करते तो ख़तरा ये था कि 4 से 500 छोटी छोटी रियासतें यहाँ बरसगीर में बन जाती। तो जब कांग्रेस इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रही थी कि बरसगीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए और मुस्लिम लीग बज़िद थी कि इनके साथ हमने आज़ादी लेनी नहीं है, तो फाइनली उन्होंने एक डेट फिक्स की कि अगर आप मुत्तफिक नहीं होते तो फिर हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं, तुम जानो और तुम्हारा मुल्क जानो। तो जब ये कांग्रेस को पता चला कि अभी तो जहां 2 हिस्से हो रहे हैं तब सैकड़ों हिस्सों में बरसगीर तकसीम होगा, तो तब उन्होंने फिर इस बात को तस्लीम किया और फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में फिर इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया और फाइनली अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा। देखें, ये सारी वजूहात पहले भी थी, फ़ौज पहले भी बगावत कर सकती थी, सियासी जमातें पहले भी ताकतवर हो के दबाव डाल सकती थी, अवाम मौजूद थी पहले भी इनको पढ़ सकती थी। 190 साल उन्होंने वेट क्यों किया? इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि ब्रिटेन ताकतवर था, उनके पास पैसा था, गन्ने थी, फौज थी, सिस्टम था, टेक्नोलॉजी तो अब भी थी, लेकिन अब उनके पास उतना पैसा फाइनेंशियली नहीं रहा था। तो अगर वर्ल्ड वार 2 ना होती तो मुमकिन है कि ब्रिटेन इस इलाके को आज़ाद नहीं करता और अमेरिका की तरफ से ग्लोबली भी दबाव था कि जो इसने कॉलोनियाँ बना रखी हैं कि कॉलोनियाँ आज़ाद की जाए। ये सारी वजूहात अपनी जगह थी, लेकिन अगर वर्ल्ड वार 2 ना होती, ब्रिटेन खुद से कमज़ोर ना पड़ता, तो बरसगीर आज़ाद नहीं हो पाता।